एक छोटा सा गांव था जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव बहुत पुराना था, जिसका इतिहास बहुत लंबा था। गांव वाले अक्सर गांव के बाहर एक डरावनी हवेली के बारे में बात करते थे। यह हवेली वीरान पड़ी थी, इसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थी। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि यहाँ भूत रहता है। राज, मोहन और सीता गांव में रहने वाले 3 दोस्त थे। राज तीनों में सबसे बहादुर था। मोहन हमेशा जिज्ञासु रहता था। सीता हालांकि डरी हुई थी, लेकिन कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटी। एक दिन राज ने अपने दोस्तों को अपने साथ भूतिया हवेली एक्सप्लोर करने की हिम्मत दी। मोहन तुरंत तैयार हो। सीता थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार मान गई। उन्होंने उसी रात जाने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई, तीनों दोस्त हवेली की तरफ बढ़े। हवा भूत की तरह गरज रही थी और परछाइयां मनहूस ढंग से नाच रही थीं। लोहे के दरवाजे अजीब आवाज करते हुए खुले, जैसे उन्हें चेतावनी दे रहे थे। अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सड़ांत की गंध से हवा भारी थी। दोस्त एक कमरे से दूसरे कमरे में सावधानी से चले गए। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा खाली और डरावना था। अचानक उनके पीछे एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोस्त डर के मारे जम गए। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। ठंडी हवा ने उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। उन्होंने एक फुसफुसाहट सुनी, फिर एक सिसकी, फिर एक रूह कंपा देने वाली चीख। राज धीरे से आवाज की ओर मुड़ा। वहां कमरे के बीच में एक सफेद साया तैर रहा था। यह एक औरत थी। उसका चेहरा पीला और उदास था। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से जलती हुई लग रही थी। दोस्त डर के मारे लकवा मार गए। उन्होंने पहले कभी भूत नहीं देखा था। महिला उनकी ओर बढ़ी। उसकी सफेद पोशाक उसके पीछे पीछे आ रही थी। सीता चिल्लाई, जिससे सबकी तंद्र टूटी। दोस्त मुड़े और भागे। वे गांव पहुंचने तक दौड़ना बंद नहीं करते थे। हाँफते और भयभीत होकर उन्होंने अपनी कहानी हर उस व्यक्ति को सुनाई जो सुनना चाहता था। उस दिन से किसी ने भी भूतिया हवेली की कहानियों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। इस अनुभव ने तीनों दोस्तों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे।